जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपके बीच में नहीं उपस्थित हो सका था वीडियो क्लास के माध्यम से, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आज के इस नए वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक नए टॉपिक पे। टॉपिक नया तो नहीं है, लेकिन जितना हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसके थोड़ा सा आगे। अभी तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है, प्रकाश की परिभाषा को हम लोगों ने देखा था, प्रकाश परावर्तन के दोनों नियमों को हम लोगों ने देखा था, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को हम लोगों ने पढ़ा था। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं का मतलब ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने देखा था, प्रतिबिंब बनने के नियम को हम लोगों ने देखा था। और प्रतिबिंब बनने के नियम में हम लोगों ने अवतल दर्पण को पूरी तरह से समझा था। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम प्रकाश परावर्तन के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उनमें प्रतिबिंब बनने के नियमों का बहुत बड़ा असर रहता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। बच्चों, किसी भी प्रकाश परावर्तन के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए सबसे आवश्यक होता है ना, चिन्ह परिपाटी को समझना। चिन्ह परिपाटी अगर समझ में आ गई और प्रकाश परावर्तन के लिए प्रतिबिंब बनने का नियम अगर हमको समझ में आ गया तो फिर गोली दर्पण से परावर्तन के न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होते हैं। आज हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम को पढ़ेंगे और उसके बाद हम चिन्ह परिपाटी के बारे में, प्रकाश परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी को समझेंगे और इसको समझते ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसके पहले वाले वीडियो में, आप पीछे जाकर देखेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियमों पर चर्चा हुई है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियमों को थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करते हैं, आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, 6 कंडीशंस होते हैं, क्योंकि 6 जगह पर वस्तुएं रखी जा सकती हैं। पहला था अनंत पे, दूसरा था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा था वक्रता केंद्र पे, चौथा था केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवा था फोकस पे, छठवां था फोकस और ध्रुव के बीच में। जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्यारे बच्चों उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आप पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। बाकी पांचों कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, दर्पण के सामने बनता है। आज हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियमों को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि विद्यालय के कुछ नियम हैं, विद्यालय के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो इसीलिए मैं बहुत सारे वीडियोस को पब्लिक नहीं करता हूँ यूट्यूब पर, उसे पिन रखा जाता है और वो सिर्फ विद्यालय के बच्चों को शेयर किया जाता है। क्योंकि केमिस्ट्री के जो भी क्लासेज हैं उनको मैंने आज तक पब्लिश नहीं किया है, बायो के जो भी क्लासेज हैं उनको मैंने आज तक पब्लिश नहीं किया है। तो हो सकता है फ्यूचर में हम उसे पब्लिक करें, लेकिन अभी उसे हमने पिन करके रखा हुआ है, वो सिर्फ बच्चों को शेयर किया जाता है जो स्कूल के बच्चे हैं। तो इस वीडियो को तो मैं पब्लिक कर रहा हूं, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा अगर बड़ा हो जाएगा वीडियो तभी ये अगले में ये ख़त्म होगा। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है। बच्चों, श्यामपट पे देखिए, यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड को देखिए, यहाँ पर एक दर्पण बना हुआ है, ये एक उत्तल दर्पण है। जब हम लोगों ने अवतल दर्पण की बात की थी, ये एक अवतल दर्पण है, तो हम लोगों ने पाया था कि अवतल दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, अभी हम लोग जब चिन्ह परिपाटी को पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए, जब हम चिन्ह परिपाटी को पढ़ेंगे तो चिन्ह परिपाटी में जितनी भी प्रकाश जब किसी दर्पण पे डाला जाता है, प्रकाश की किरणें जब किसी दर्पण पे आपतित होती हैं, वो सदैव बाएं तरफ से आपतित होती हैं, लेफ्ट साइड से वो सदैव बाएं तरफ से आपतित होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ये अवतल दर्पण है, इसका केंद्र, इसका फोकस, इसका ध्रुव, इसका मुख्य अक्ष सब कुछ बाएं तरफ है। लेकिन ये एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा दर्पण के पीछे होगा। उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा दर्पण के पीछे होगा। दर्पण के पीछे अगर फोकस होगा तो इसका केंद्र भी दर्पण के पीछे होगा। क्यों? तो इसके बाएं तरफ, उत्तल दर्पण के बाएं तरफ बहुत सारी चीजें नहीं होती है, तो इसमें सिर्फ 2 कंडीशन होते हैं, सिर्फ 2 कंडीशन, प्रतिबिंब बनने के 2 कंडीशन। क्योंकि हम वस्तुओं को सिर्फ 2 जगह पे रख सकते हैं। कहाँ पे? एक अनंत पे, एक अनंत और ध्रुव के बीच में, 2 ही जगह पे हम वस्तुओं को रख सकते हैं। जब हम अनंत पे रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम अनंत पे रखते हैं किसी वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे बनता है, फोकस पर बनता है, बिंदु आकार का बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। बिंदु आकार का बनता है लेकिन फिर भी हम उसे क्या कहते हैं, सीधा बनता है। जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी, तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्यारे बच्चों, दो चीज़ों को याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ ये कि उत्तल दर्पण में हर एक कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी बनता है। अवतल दर्पण में 5 कंडीशन में, 5 अवस्थाओं में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और सिर्फ एक अवस्था में प्रतिबिंब आभासी बनता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। तो ये 3 चीज़ों को आप याद रखिएगा। और अगर ये चीज़ें क्लियर हैं, प्रतिबिंब बनने का नियम अगर आपका क्लियर है, ठीक है, तो फिर आपके न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होंगे। अभी आगे हम लोग समझेंगे ना, तो फिर अब बहुत आसानी से इन चीज़ों को हम समझ लेंगे। तो ये तो चीज़ें हो गई अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में। जब हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब को हम लोगों ने बनाया तो पाया कि सिर्फ 2 कंडीशन है, एक अनंत पे, एक अनंत और ध्रुव के बीच में। अनंत पे जब हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस में बनता है, जब अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है।